हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स टेम्पल। कॉमर्स टेम्पल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम एसेट्स की प्लेलिस्ट जो पढ़ रहे हैं उसका वीडियो नंबर 3 हम देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यह वाला भी। अगर आपने शुरू की 2 वीडियो देखी है तो यह वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो हमारे बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा तक काम आती है, जो हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक फायदा पहुंचाती है, जो हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। ऐसी एसेट्स को सिंगल अकाउंटिंग ईयर में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। यानी इस प्रकार की जो एसेट्स होती है वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में नहीं, बहुत ज़्यादा समय तक। तभी तो इसको क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमें जो बेनिफिट देती है वो एक सिंगल ईयर में नहीं देती है, बहुत सालों तक काम आती है। नॉन करंट एसेट्स में अगर हम कीवर्ड की बात करें तो इसको सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। यह हमें बहुत ज़्यादा सालों तक इकोनॉमिक बेनिफिट देती है हमारी फर्म को, यह कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, यह हमारे बिजनेस को एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा बार क्या करती है, बेनिफिट देती है। इसीलिए इस एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स भी कहा जाता है। हम नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी नॉन करंट एसेट्स होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है, एक एक को हम देखते हैं। यार एक बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग होती है। लैंड एंड बिल्डिंग हमें सिंगल ईयर तक बेनिफिट देती है या बहुत सालों तक लाभ देने वाली है, बहुत सालों तक लाभ देने वाली है। इसलिए कौन सी एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब कौन सी एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स होने के साथ साथ ये नॉन करंट एसेट्स भी होती है। अगर हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स की, यार ऐसी एसेट जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कोई ना कोई मनी में वैल्यू होती है, कोई ना कोई करेंसी में उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। कौन सी एसेट्स होती है वो, कौन सी एसेट्स होती है वो, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। और इंटेंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गुडविल, सॉफ्टवेयर एंड डाटा बैंक्स, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ब्लूप्रिंट, मास्टर एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, फॉर्मूलाज, डिजाइन, ये कौन सी एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। और इंटेंजिबल एसेट्स होने के साथ साथ ये कौन सी एसेट्स भी होती है, नॉन करंट एसेट्स भी होती है। क्यों होती है, इनको बेचना इजी काम नहीं है, ये तुरंत लिक्विडिटी में चेंजेस नहीं होती है, कैश में चेंजेस नहीं होती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब बिजनेस ने कहीं पर पैसा लगा रखा है, जहां से हमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के तौर पे या किसी ना किसी अदर तौर पे हमें क्या मिलता है, रिटर्न भी मिलता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हमने पैसा लगा रखा है, हर साल या तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर यानी 1 साल से ज्यादा के लिए कर रखा है तो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कौन कौन से हैं देखते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे। अगर आपने 1 साल से ज़्यादा के लिए फिक्स डिपॉजिट करा रखी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे। अगर आपने स्टॉक शेयर्स खरीद रखे हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए तो वह भी क्या होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे। वैकेंट लैंड खरीद रखी है, यानी आपने अपनी कंपनी के लिए सोच रखा है कि यार मैं तो वो गाँव है वहाँ पर जाके कंपनी 2 4 5 साल बाद में जाके फैक्ट्री डालने वाला हूँ, और आपने वैकेंट लैंड खरीद ली तो वह भी आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। डिमेंचर आपने खरीद रखा है, यानी आपके बिजनेस ने खरीद रखा है, वो क्या है आपके लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वह नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है। अगर हम बात करें अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स का मतलब है जो करंट एसेट्स नहीं है। तो फिर कौन सी एसेट्स हुई, एसेट्स तो 2 तरीके की होती है, या तो नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स। अब यार जो करंट एसेट्स नहीं है ना, वो कौन सी एसेट्स होगी, अदर नॉन करंट एसेट्स होगी। अब आप सोचोगे यार ये कौन सी एसेट्स हो गई। अब यार क्या होता है कि कई बार कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, कस्टमर यानी डेटर्स, और डेटर्स की अगर हम बात करें तो कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो हमें बोलते हैं कि यार भाई मैं 1 2 महीने में पैसा दे दूंगा, लेकिन कई बार 2 2 3 3 साल के लिए भी वो पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, वो बोल देते हैं कि हम 2 3 4 साल बाद में पैसा देंगे, तो वो हमारी कौन सी एसेट्स बन जाती है, अदर नॉन करंट एसेट्स बन जाती है। और हमें इसमें यहाँ शो करना होता है अदर नॉन करंट एसेट्स होती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को भी अदर नॉन करंट एसेट्स माना जाता है, लेकिन इसके बारे में हम एक वीडियो लेकर मैं आगे आऊँगा कि फिक्टिशियस एसेट्स होती क्या है। तो
तो यह था आज हमारा टॉपिक नॉन करंट एसेट्स। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप सामने से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। आप नोट डाउन कर सकते हैं।